Hello बच्चों, let's read this question. The question says, on the basis of curve shown above, identify the incorrect statement. Option A, catalyst provides an alternate pathway on reaction mechanism. Option B, it increases the activation energy between reactants and products. Option C, it lowers the potential energy barrier. And option D, catalyst reduces the activation energy between reactants and products. बच्चों हमें यहाँ चार स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है अगर हमें ऊपर वाले ग्राफ को स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की कि की कंसेप्ट हमारा क्या होगा। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट होगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हमें कैटलिस्ट का इफेक्ट देखना है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बच्चों कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये हमारे रेट को इंक्रीज कर देते हैं। रेट को इंक्रीज कर देंगे तो ये हमारे रेट कांस्टेंट के को इंक्रीज कर देंगे। अगर मैं आर्हीनियस इक्वेशन की बात करूं तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मैं इसका नेचुरल लॉग ले लूं एल एन के, ये बन जाएगा एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है बच्चों, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, यानी ये हमारे इसकी वैल्यू को भी हाई कर रहा है। और ये वाली वैल्यू हाई कब हो सकती है, एल एन ए तो कांस्टेंट होता है। अगर हमारा ई ए अपॉन आर टी कैसा हो जाए, लो हो जाए। और ई ए अपॉन आर टी लो कब हो सकता है, आर भी कांस्टेंट है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लिया हमने। ई ए अगर लो होगा तो हमारा एल एन के क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हमारा कैटेलाइज्ड पाथ फॉर्म हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या क्या काम करता है हमारा कैटेलिस्ट, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और यही हमें कर्व के अंदर दे रखा है। इसको समझते हैं कर्व को। बच्चों हमें जो ऊपर वाला पाथ दिया है वो है हमारा रिएक्शन विदाउट कैटेलिस्ट का पाथ, और जो डॉटेड लाइन से डिनोट करा है पाथ हमें, वो डिनोट करा है रिएक्शन विद कैटेलिस्ट। अगर आप विदाउट कैटेलिस्ट वाले को देखोगे तो इसके लिए हमारे पास ये रिएक्टेंट की यहाँ एनर्जी है और मुझे इसको इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी जिससे ये इस हम पर पहुंच जाएगा, इस स्टेट पर पहुंच जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये पोटेंशियल बैरियर है, एनर्जी बैरियर है पोटेंशियल एनर्जी का। इतनी एनर्जी मुझे इससे सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या होती है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो हम अपने रिएक्टेंट्स को दें जिससे वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लें। लेकिन अगर वहीं हम बात करें विदाउट कैटेलिस्ट वाले पाथ की, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, इसको मैं लिख रहा हूँ ई ए डैश। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, लो हो गई है। और हमने अभी देखा भी था कि कैटेलिस्ट का काम ही क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है। ये इसने हमें एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करी है, ये वाली पाथ जो डॉटेड लाइन से जा रही है, ये वाली पाथ इसने हमें प्रोवाइड करी है, जिससे हमारी रिएक्शन फास्ट हो गई है और इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो हमारी जो स्टेटमेंट ए है कि कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ, ये वाली स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन सी भी सही है कि इसने लोअर कर दिया हमारे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को। यस, ये बात भी सही है। पहले हमारा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इतना ज्यादा था और अब हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इतना सा रह गया है। अब हमें रिएक्टेंट को सिर्फ ये ई ए डैश वाली एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारी स्टेटमेंट नंबर ए भी करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर सी भी करेक्ट है। वहीं मैं बात करूं हमारी स्टेटमेंट नंबर बी और डी की, तो बी में बोला है कि इसने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, हमने देखा एक्टिवेशन एनर्जी को हमारी घटा दिया था, तो बी स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। वहीं में बात करते हैं लास्ट में डी स्टेटमेंट की, कि कह रहा है कि कैटेलिस्ट ने रिड्यूस कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी को बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये वाली बात सही है, हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी, बैकवर्ड के लिए भी कम हो गई है। पहले बैकवर्ड के लिए ये यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक की एनर्जी देनी पड़ रही थी, अगर मुझे पीछे भी जाना है। तो इसने एनर्जी रिएक्टेंट की भी कम करी है और प्रोडक्ट के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है। तो हमारा डी स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। एक ही स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट, और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।